बहुत समय पहले की बात है। जर्मनी के एक छोटे से गांव डोर्नबर्ग में एक सर्कस आया। उस सर्कस का नाम था सर्कस डी लीश्टन। ये सर्कस 50 साल के बाद लौटा था। गांव के कुछ लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बूढ़े लोग डर गए थे। उन्होंने कहा कि जब ये सर्कस पिछली बार आया था, 3 बच्चे गायब हो गए थे और कभी वापस नहीं मिले। एक 8 साल का लड़का था एलियास। वह अपने पापा के साथ सर्कस देखने गया। वहाँ जानवर, जोकर और जादू दिखाया गया। बहुत मजा आया। फिर एक शो शुरू हुआ, कठपुतलियों का कारवां। स्टेज पर लकड़ी की कठपुतलियां थीं। वे बिना किसी डोरी या आदमी के अपने आप हिल रही थीं। अचानक एलियास ने एक कठपुतली को देखा और जोर से चिल्लाया, ये तो मेरा भाई है। पापा चौंक गए, बोले, तुम्हारा भाई तो 5 साल पहले मर गया था। एलियास बोला, हाँ, लेकिन ये उसी का चेहरा है। उस रात एलियास ने सपना देखा। वही कठपुतली उसके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी थी, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आ रही थी। जब वो जागा तो खिड़की खुली थी और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। अगले दिन गांव में सब डरे हुए थे। एक और बच्चा गायब हो गया था। एलियास अकेले ही फिर से सर्कस गया। कठपुतलियों के स्टेज के पीछे एक पुराना दरवाजा था, जिस पर जर्मन भाषा में लिखा था, केवल मृतकों के लिए। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। दीवारों पर उन बच्चों की तस्वीरें थीं जो कई सालों में गायब हो चुके थे, और हर तस्वीर के नीचे एक कठपुतली लटकी हुई थी, उसी बच्चे के चेहरे वाली। एलियास ने अपने भाई की तस्वीर देखी। नीचे लिखा था, एड्रियन गाने वाली कठपुतली। जैसे ही उसने उस तस्वीर को छुआ, पीछे से एक ठंडी, डरावनी आवाज आई, अब तुम भी गाओगे या लकड़ी बन जाओगे। कुछ दिन बाद लोग एलियास को पेड़ के नीचे बेहोश पाए। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक बात बार बार लिख रहा था, सर्कस फिर आएगा और इस बार सिर्फ बच्चे नहीं जाएंगे। आज भी लोग कहते हैं कि हर 50 साल बाद वो सर्कस लौटता है, और जब कठपुतलियों का कारवां स्टेज पर आता है तो एक नई कठपुतली जरूर होती है, किसी गुमशुदा इंसान के चेहरे वाली। अगर तुम कभी किसी पुराने सर्कस में जाओ तो याद रखना, कठपुतलियों के पास मत जाना। शायद वो सिर्फ लकड़ी की न हो,